हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी नरेंद्र भाई ने पूछा हम बंधन से मुक्त कैसे हों। बहुत सुंदर प्रश्न है। मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है फायरिंग, पुलिस वाले तुरंत फायरिंग कर देते हैं और हजारों लोग मारे जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों को जेल नहीं होती। क्यों? उन्होंने मजिस्ट्रेट के हुक्म पर कार्य किया, वो बंधन मुक्त हो गए, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है। और सुनिएगा, हनुमान जी ने लाखों ब्राह्मणों को मारा लंका के, राम ने उनको कोई दोष नहीं दिया। क्यों? उन्होंने राम के निमित्त वर्ग किया। अर्जुन को यही बताने चाह रहे हैं, तू युद्ध कर, मेरे शरण होकर के, तेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है। अगर आप हम लोग परिवार में रहकर सबकी सेवा करें और भगवान के निमित्त करें तो हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं लागू होता। लेकिन हम बंधन में कब होते हैं? जब भगवान कोई निमित्त ना होकर अपनों के निमित्त कर्म करते हैं। ये तो मैं अपनों के लिए कर रहा हूँ। अपने में और पराये में अंतर आ जाता है, राग और द्वेष आ जाता है, शोक और भय आ जाता है, चिंता आ जाती है। जब एक बार हम उनके परायण हो गए तो हो गए, जो करे सो हरि करे, यानी हम तो केवल उसके निमित्त मात्र हैं। बस 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 यही है भाई बंधन मुक्त होने का रास्ता। बंधन मुक्त होने का सबसे बड़ा रास्ता है। लेकिन जब बीच में गलत को कर देते हैं, हाँ हो जाता है। देखिए उसकी वजह है, हम भगवान के उसका कारण है भाई, हमारे को सत्संग बड़ी उम्र में जाके मिल रहा है। अब क्योंकि काफ़ी समय अनुभव रहा हम लोगों का शरीर का, तो भूल जाते हैं। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मगर भगवान माफ़ कर देते हैं। अगर जैसे हम अपनी गलती को सेल्फ रियलाइज करते हैं, भगवान उसी समय क्या कहते हैं, योग क्षेम बहम में हम, मैं तेरी सारी त्रुटि को क्षमा कर दूंगा अगर तू अपने गलती को, कहते ना योग क्षेम, तू अपनी गलती मान। भगवान कहते हैं मैं क्षमा करने के लिए बैठा हूँ। एक नहीं, करोड़ों गलतियां भगवान माफ कर देते हैं। लेकिन कब? यही रहता है। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत सुंदर है। अब हाँ बहुत अच्छी बात है ये। मैं तो रोज बोलता हूँ, हर रोज रात्रि को सोते समय सोचो कि हे प्रभु,
आज मेरे से क्या क्या गलतियां हुई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और ये प्रयत्न करना है कि आज क्षमा करूँगा तो कल इतनी गलती नहीं, इससे कम होंगी, ख़त्म नहीं होंगी। क्योंकि मनुष्य शरीर में गलतियां तो होंगी हमसे, लेकिन भगवान से सेल्फ रियलाइज़ करें तो भगवान तुरंत क्षमा कर देते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि रियलाइज होता है, रियलाइजेशन ही सबसे बड़ी क्षमा की कामना है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा भैया, भगवान कहते हैं 45वें श्लोक में, वेद यानी भगवान की वाणी क्या कहती है? तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तीनों गुणों से रहित हो जा। क्या मतलब हुआ? तू माया के गुण से रहित हो जा, राग द्वेष द्वंद्व से रहित हो जा, निरंतर नित्य प्रत्येक वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। जो दिखे वो भगवान, मनुष्य दिखे तो भगवान का, वस्तु दिखे तो भगवान की। हम घर में आए, अब तक तो कहते हैं मेरा घर, अब प्रभु आपके घर में रहते हैं। ये शरीर भी आप ही बने हुए हो। आप हम लोग कहते हैं ये शरीर मेरा ना, पंच महाभूत भगवान बने हैं, हमारा शरीर भी भगवान ही बने हुए हैं। और हम सदा परमात्मा की गोदी में रहते हैं, जिसे कहा गया आनंद मध्य सिंधु तब वासा। हम बालक हैं, परमात्मा पालक है, हम उनकी संतान हैं, वो हमारे पिता हैं। और हर पिता अपने बच्चे की गलती माफ़ करने को सदा तत्पर रहता है। जब बच्चा सेल्फ रियलाइज़ करता है कि हमसे त्रुटि हो गई, पिता का कार्य ही क्षमा करना है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर भगवान क्या बताना चाहते हैं? हे अर्जुन, तू परमात्मा आत्मवान बन, परमात्मा के प्राण हो जाए। अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो भगवान के हो गए। कैसे? वो समझिएगा। वेदों से तात्पर्य वेदों के उस अंश से है जिसमें तीन गुणों के कार्य, स्वर्ग आदि भोग, भूमियों का वर्णन है, स्वर्ग से लेकर भूमि तक। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य था, वेदों की निंदा नहीं है, बल्कि निष्काम भाव की महिमा है। हम जो कर्म करते हैं वो सकाम भाव करते हैं। तो जैसे हीरे के वर्णन के साथ साथ कांच का वर्णन किया जाए, हीरा कांच का टुकड़ा है बहुत सुंदर, बहुत कीमती है, तो कांच की निंदा नहीं है हीरे की महिमा बताने में। ऐसे ही ये देह, ध्यान दे दीजिएगा, स्वर्ग के देवताओं का शरीर हमसे ज़्यादा अच्छा है, वो सदा जवान रहते हैं, हमारा शरीर बूढ़ा भी होता है। लेकिन इस देह में हरी मिलत है, इस देह में बाकी सब तो बुराइयां हैं, एक खूबी है। जैसे कांच है लेकिन हीरा है। तो आप हम लोग भी परमात्मा की संतान हैं, ये इसी देह में ज्ञान हो सकता है, देवताओं के शरीर में ये ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही भगवान कहते हैं निष्काम भाव की महिमा बताने के लिए, ये निष्काम भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। आप और हम सब लोग जाने अनजाने में अज्ञानता करते रहते हैं, सभी करते रहते हैं। वेदों के सकाम भाव का वर्णन आया, निंदा के लिए नहीं। वेदों की भगवान निंदा नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर वेदों के कहीं पर वर्णन सकाम भाव का आया है, वेद केवल तीन गुणों का कार्य संसार ही वर्णन करने वाले हैं, ऐसी बात नहीं। वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति का साधन भी बताया गया। वेदों में ये भी लिखा है कि भगवान की दो शक्तियां हैं, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। अब हम वेदों में ही बताया गया कि शरीर माया शक्ति का अंश है और आत्मा
भगवान की चेतन शक्ति का अंश है। तो वेदों में माया के ऊपर भी विचार किया गया है, शरीर के ऊपर भी बताया गया। तो वेदों की बुराई नहीं है, वेद तो हमारे को शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि वेद भगवान की वाणी है। ये गीता, ये रामायण, आपने रामचरितमानस जब सुनी होगी तो तुलसीदास जी शुरू में कहते हैं, वेद मत जो मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो वेद मत है। यानी इतनी सरल है, लेकिन है भगवान की ही वाणी। क्यों? भगवान शंकर के हृदय से प्राकट्य हुआ है उसका। रामचरितमानस भगवान शंकर के मन से, मानस से प्रकट हुई है। तो वेदों की निंदा नहीं, किसी ग्रंथ की निंदा नहीं कर रहे भगवान, शरीर की भी निंदा नहीं कर रहे। वो तो कहते हैं वेदों में परमात्मा और उनकी प्राप्ति का साधन भी कहा गया है। अब बताइए, हमें आत्मज्ञान कहाँ से हुआ? अहम ब्रह्मास्मि, ये भी तो वेद में ही कहा, मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा ही हूँ, यानी परम ईश्वर के कृपा का पात्र हूँ। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूपी संसार की इच्छा का त्याग करके, अब देखिए कितनी विचित्र बात कही भगवान ने, तू तीनों गुणों के कार्य रूप, यानी कार्य तो कर, संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, यानी अपने को शरीर मत मान, आत्मा बन जा। असंसारी माने हम सब लोग क्या त्रुटि करते हैं, अपने को शरीर मानते हैं। बस शरीर में रहना पाप नहीं, स्त्री के शरीर में रहें, पुरुष के शरीर में रहें, ये पाप नहीं है, क्योंकि ये देह तो इम्पोर्टेंट है। गुरु ने बताया इस देह में हरि मिलाते हैं, तो देह तो मिला हुआ है, लेकिन हम अपने को शरीर ही मानते रहे। संसार का त्याग नहीं करना, संसार की सेवा करनी है, संसार को भगवान का रूप मानना है। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं बना हुआ हूँ। ये तो हमने अपना मनोमय संसार बना लिया, ये मेरा पियर, ये मेरी ससुराल। अरे सारी पृथ्वी भगवान की है, हमने अपने को संकीर्ण कर लिया, अलग अलग कर लिया। हैं जी? 6 वर्ष के जब हम थे, जब ही मिलना चाहिए था आपको। जब से जय हो मेरे प्रभु, जब तो मैं भी बहुत अबोध था मेरे भाई। तो ये है भैया कि जब आँख खुले तब सवेरा। ज्यादा ही मुश्किल हो रही है। नहीं, मुश्किल नहीं है मेरे भाई, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अभ्यास ने कौनते, आप जितनी कोशिश कर रहे हैं मैं बता नहीं सकता। इतना ज्ञान भी बहुत बड़ा होता है कि हम लोग तहा जीवन अज्ञानी बने रहे, लेकिन अंत मति सो गति। भगवान कहते हैं अंतिम समय भी ज्ञान हो जाए तो भगवत प्राप्ति होगी। तो हमें देर से सही, लेकिन आत्मज्ञान तो हुआ, भगवान की भाषा समझ तो आने लगी। हम शरीर में रहते हैं, लेकिन अब हमें आत्मज्ञान हो गया। अब तक हम अपने को शरीर का अंश मानते थे, अब हम परमात्मा के अंश बन गए हैं। परमात्मा के अंश बनेंगे तो परमात्मा की ओर बढ़ेंगे। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूपी संसार की इच्छा का त्याग कर, संसार को इकट्ठा मत कर, असंसारी बन जा, संसार में रहे, शरीर में रहे, अपने को शरीर मत मान। यानी संसार से ऊंचा उठ जा। संसार से ऊंचा का मतलब तेरा शरीर आत्मा से चल रहा है, आत्मा शरीर से नहीं चल रही। आप सोच के देखो, जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है उसमें से आत्मा निकल जाती है, इससे पहले वही आत्मा उस शरीर में थी, तो आप और हम लोग उसे घर में रखते थे,
प्यार करते थे, सेवा करते थे, भोजन बनाते थे, खिलाते थे, काम करते थे। जहाँ उसमें से आत्मा निकली, नश्वर शरीर को फूंक देते हैं। तो भगवान ये बताना चाहते हैं कि तू संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा और संसार से, शरीर से ऊपर उठ जा, आत्मज्ञान में आ जा। एक बहुत सुंदर शब्द आया, निर्द्वंदा। भगवान कहते हैं ये निर्द्वंद क्या होता है? संसार से ऊंचा उठने के लिए आप और हम लोग संसार से ऊपर कैसे उठेंगे? राग द्वेष द्वंद से रहित होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। जिसे कबीर जी ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहूँ सो दोस्ती, ना काहूँ सो बैर। आप बताओ, अगर ये शरीर ना मिला होता, हमें आत्मज्ञान कैसे होता? आप और हम लोग, हमारे गुरुदेव तो कहते हैं, आप और हम सब लोग, सब के सब कई बार स्वर्ग सम्राट बन चुके हैं, लेकिन वहाँ पर हमें भगवान नहीं मिले। इस देह में आत्मज्ञान हुआ, इसी देह में हम लोग भगवान श्री कृष्ण की वाणी को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें आत्मा का चिंतन होने लगा, अपने को आत्मा मानने लगे, राग द्वेष खत्म होने लगा। कठिन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, असंभव नहीं है। तो भगवान कहते हैं संसार से ऊंचा उठने के लिए क्या करना है? राग द्वेष, यानी ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, द्वंद्वों से रहित हो जा, दो में मत फंस। माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरा बन जा, क्योंकि ये ही वास्तव में मनुष्य के शत्रु हैं। हमारे सबसे बड़े शत्रु क्या हैं? हमारे अंदर राग और द्वेष भरा हुआ है। अब वो राग द्वेष शरीर के कारण है, आत्मा के कारण राग द्वेष होगा ही नहीं। अर्थात उसको संसार में फंसाने वाले हैं ये राग द्वेष, मोह ममता आसक्ति संसार में फंसाने वाली हैं और निर्द्वंद निकालने वाली है। इसलिए भगवान कहते हैं तू संपूर्ण द्वंद्वों से रहित हो जा। अब देखो, अर्जुन को तो केवल माध्यम बनाया है। भगवान आप और हम सब लोगों को ये प्रेरित करना चाह रहे हैं कि आप और हम सब लोग निर्द्वंद हो जाएं, शरीर में रहें, परिवार में रहें, समाज में रहें, सबकी सेवा करें, लेकिन राग द्वेष ना करें। अर्जुन को भी यही कह रहे हैं, तू युद्ध कर लेकिन राग द्वेष मत कर, ये मेरे पक्ष के और ये मेरे विपक्ष के। तेरा काम तो केवल मेरे निमित्त कर्म करने का है। तुझे मैंने कर्म करने की योनि में लाया हूँ, तुझे आत्मज्ञान कराया है, तू मेरे शरणागत हुआ है। शरणागत का मतलब जो करे सो हरि करे, यानी अपने आप को मेरे निमित्त बना दे। अब यहाँ पर और ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट कीर्तन करो फिर चर्चा करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल,